Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय ही अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। मिलजुल कर रसास्वादन कर रहे हैं हम चैतन्य भागवत का, और केवल रसास्वादन ही नहीं कर रहे, किस प्रकार एक भक्त की जीवन शैली होनी चाहिए, किस प्रकार उसके विचार होने चाहिए, क्या उसकी प्रेरणा स्तोत्र होना चाहिए, कैसे उसे जीना चाहिए, ये भी सीख रहे हैं। और स्वयं को एनालाइज करके दूरी का भी अनुमान लगा रहे हैं कि अभी हम आइडियल स्टेट से कितनी पीछे हैं, और शायद इसीलिए उतना आनंद नहीं ले रहे जितना आनंद भक्तों को मिलना चाहिए। कल पढ़ा हमने कि महाप्रभु संन्यास ले चुके हैं, भक्तों के साथ रण देश से होते हुए आगे बढ़ रहे हैं। गंगा जी आने वाली है, फिर गंगा आई भी, स्नान भी हुआ, और उसके बाद रात्रि एक बड़े पुण्यवान ब्राह्मण के यहां बिताई है। नित्यानंद प्रभु उनके एकदम करीब हैं, उनके साथ हैं। रात सोए तो सुबह तक बाकी भक्त भी उनसे आ मिले, और वे सब मिलकर नीलाचल की ओर, यानी कि जगन्नाथपुरी की ओर बढ़ चले। महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु से कहा, तुम तुरंत नवद्वीप जाओ। श्रीवास पंडित एवं अन्य भक्त मेरे विरह में अत्यंत पीड़ित हैं। जाओ, उन्हें थोड़ी सांत्वना दो। मेरा ये संदेश उन्हें सुनाना। नीलाचल जाते समय मैं शांतिपुर स्थित अद्वैत आचार्य के घर ठहरूंगा और तुम सबकी प्रतीक्षा करूंगा। नित्यानंद, तुरंत उन्हें ले आओ। मैं हरिदास ठाकुर से मिलने फुलिया जा रहा हूं। महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को आदेश देते हैं कि मेरे भक्त बड़े पीड़ित हैं, विरह अग्नि में जल रहे हैं, इसलिए क्या करो, तुरंत जाओ नवद्वीप और उन्हें सांत्वना दो। ये सांत्वना भी बड़ी अच्छी बात है। जब कोई एंजाइटी से गुजर रहा हो और अनिश्चितता का काल हो, पता नहीं कब तक चलेगी, तो मुख से सांत्वना भरे शब्द, जेन्युइन सांत्वना भरे शब्द मलहम का लेप का काम करते हैं। महाप्रभु अपने भक्तों की पीड़ा को जानते हैं, और महाप्रभु तो प्रणबद्ध हैं, भक्तों की एंजाइटी को दूर करते हैं। वैष्णवों की
जो एंजाइटी है, जो कुंठा है, आध्यात्मिक कुंठा, उस आध्यात्मिक कुंठा को दूर करते हैं। तो महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को भेजा, इसको फिर गुरु तत्व को भेजा कि जाइए और सबको समझाइए, और केवल समझाइए नहीं, सॉल्व भी करके आइए। क्या सॉल्व करके आइए? उनको बता के आइए मैं आ रहा हूं, इस रास्ते से गुजर रहा हूं, सब लोग अद्वैत आचार्य के घर आए, क्योंकि मैं वहीं रुकूंगा। अभी फिलहाल मैं हरिदास ठाकुर से मिलने जा रहा हूं। अपने चारों ओर के परिवेश से अनजान नित्यानंद प्रभु एक मदमत्त हाथी की भांति चलने लगे। अब सेवक को आज्ञा आ जाए, और सेवक को चाहिए क्या? सेवक क्या मांगता है? सेवा। सेवक को नोट थोड़ी चाहिए, सेवक को यश थोड़ी चाहिए। सेवक क्या मांगता है? सेवक मांगता है प्रेममय सेवा मिल जाए, थोड़ी सेवा मिल जाए, मैं सेवा करके अपने स्वामी को खुश कर सकूं, बस। उसको और कुछ नहीं चाहिए। उसको तो ये भी नहीं पता कि सेवा के बदले में कुछ चाहिए होता है। चाहिए ही नहीं, होता क्या है? मिलावटी सेवा है फिर वो, अगर कुछ चाहिए तो। नित्यानंद प्रभु को जैसे ही महाप्रभु ने आज्ञा दी, महाप्रभु की आज्ञा प्राप्त कर नित्यानंद प्रभु तो मदमत्त हाथी की तरह चलने लगे, बिना रुके, बिना टिके। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हनुमान भगवान राम का संदेश लेकर निकल पड़े थे। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हनुमान भगवान राम की आज्ञा लेकर चल पड़े। इतनी तीव्र गति से चल रहे हैं ये वायुपुत्र हनुमान कि कोई इनका रास्ता ही नहीं रोक सकता। इतना वेग है। कोई बहला नहीं सकता, कोई फुसला नहीं सकता। सुंदरकांड में बड़ी मधुर घटनाएं आती हैं। बड़ा पावरफुल और बड़ा पॉपुलर रामायण का कांड है सुंदरकांड। हम देखते हैं कई घरों में पूरी रामायण भले पढ़ी जाए ना पढ़ी जाए, सुंदरकांड का पाठ जरूर होता है। और अधिकतम घरों में ये भी नहीं पता कि क्या है सुंदरकांड, वो तो बस गा के चले जाते हैं। लेकिन हनुमान जी के रास्ते में क्या क्या बाधाएं आई ये सुंदरकांड में वर्णित है। किसी ने कहा थक गए हो गए, बैठ जाओ, रेस्ट कर लो, फल खा लो। मनार्क पर्वत आई थी जब, तो यही बोल रही थी। समुद्र ने कहा था थोड़ी देर रेस्ट कर लो, बहुत तेज भाग रहे हो। तो हनुमान बोलते हैं सेवक को अवकाश नहीं होता, सेवक की छुट्टी नहीं होती। सेवक जब तक पूरी सेवा कंप्लीट नहीं करता तब तक वो रुकता नहीं है। प्रभुपाद जी से देयर इज नो हॉलीडे इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। लेकिन हमें तो लगता है आज भाई दूज है, आज रक्षाबंधन है, छुट्टी कर लो, आज संडे आ गया, आज सैटरडे है, देर तक सोऊंगा, छुट्टी कर लो। लेकिन सेवक का ये भाव नहीं होता, देयर इज नो छुट्टी। वो रुकता ही नहीं है, वो तो गतिशील है।
तो नित्यानंद प्रभु एक मदमत हाथी की भांति चलने लगे। कोई भी बाधा उन्हें रोक नहीं सकती थी। वे कुछ समय के लिए कदम्ब वृक्ष के नीचे रुके और श्री कृष्ण के समान त्रिभंग मुद्रा में खड़े होकर बांसुरी बजाने लगे। अभी नित्यानंद प्रभु, एक कदम्ब का पेड़ दिख गया। अब कदम्ब का पेड़ दिख गया तो पुरानी यादें छिपी हैं कदम्ब के पेड़ से। पिछले जन्म में जब कृष्ण बलराम बन के आए थे तो कदम्ब वृक्ष के नीचे ही बांसुरी बजाया करते थे। तो अभी मदमत हाथी की तरह चलते चलते कदम्ब का पेड़ आ गया। पेड़ आ गया तो नीचे खड़े हो गए और त्रिभंग मुद्रा में जैसे भगवान कृष्ण खड़े होते हैं और खड़े होकर ऐसे करके बांसुरी बजाने का करने लगे। निकट कुछ गायों को चरता देख वे नीचे झुक गए। एक बछड़े के समान चलते हुए गांव का दूध पीने लगे। नित्यानंद प्रभु हैं। कैसे चले? अपने हाथ और पैर पे, जैसे बच्चा चलता है या जैसे गाय चलती है या बछड़ा चलता है चार पैरों पे। तो ये भी झुककर चार पैरों पे चलने लगे और चार पैरों पे चल के सीधा गाय के नीचे, और गाय के नीचे पहुंच के गाय के थनों से दूध पी रहे हैं। वृंदावन की याद आ गई है। कई बार चलते हुए वे अचानक नाचने लगते और कई बार सड़क के किनारे बैठकर जोर जोर से विलाप करने लगते। जब भक्ति हृदय में प्रवेश कर लेती है तो भाव भंगिमाएं एक जैसी नहीं रहती। फिर भक्त का भाव पल पल बदलता है। तो जब उनका भाव पल पल बदलता है तो जो संगी लोग हैं वो उस भाव को समझ नहीं पाते। अभी तो ये चाहिए था, अब कुछ और चाहिए, ओहो। अभी कुछ और चाहिए था, अब ये चाहिए, ओहो। वो समझ नहीं पाते जब तक शरणागति पूरी ना हो, क्योंकि जानते हैं कि अभी भाव हृदय में भक्ति देवी का प्रवेश हो चुका है और भक्ति देवी केवल भक्ति में सुस्थिर करती है। बाकी भाव तो बदलते हैं। अष्ट विकार, अष्ट सात्विक विकार भक्त को घेर लेते हैं। इसीलिए वैष्णवेर क्रिया क्रिया मुद्रा बुझे ना बुझाए। वो क्या करते हैं, वो क्या सोचते हैं, वो क्या करेंगे, अभी तो ये सोच रहे हैं, 5 मिनट बाद क्या सोचेंगे ये कोई बूझ नहीं सकता। कोई बूझ नहीं सकता। तो अचानक ही नाच रहे हैं, अचानक ही रो रहे हैं, और कहा सड़क के किनारे बैठ के रो रहे हैं। अभी तो मदमद हाथी की तरह चल रहे थे, कोई बाधा रोक नहीं सकती थी। अभी रुकी हुई है, अभी रो रहे हैं। उनकी दयनीय अवस्था को देखकर राहगीर भी पीड़ित हो जाते। वो जो उनको देखते वो भी थोड़े रोने लगते, कि पीड़ित, पीड़ा होने लगती कि क्या हुआ इस बच्चे को। उनकी दयनीय अवस्था थी ऐसी। कई बार नित्यानंद प्रभु रुकते और इतनी जोर से हंसते कि पूरा शरीर हिलने लगता। कई बार अपने वस्त्र उतार कर सर पर लपेट लेते और निर्वस्त्र घूमते रहते। सोचिए, इतना बड़ा व्यक्ति, सन्यासी, कपड़े उतार कर सर पर बांध ले और चलता रहे।
होश नहीं, सुध बुध नहीं अपनी। ये नित्यानंद प्रभु ऐसा कर सकते हैं, और कोई नहीं है जो कर सकता है। पूरी कथा में, पूरे चैतन्य चरितामृत में, पूरी चैतन्य मंगल में, पूरे चैतन्य भागवत में कहीं भी आपको ये नहीं मिलेंगे, ये तो अवधूत हैं। नोबडी शुड कॉपी, है ना, ये कोई कॉपी करने वाले नहीं है कि हम भी कॉपी करके बताएं हम भी कितने बड़े अवधूत हैं, देखिए लोग हमें पहचाने, कितने बड़े अवधूत हैं। तुम अवधूत नहीं हो, धूत हो अगर ऐसा करते हैं हम। चीप पॉपुलैरिटी के लिए लोग आज भी नित्यानंद प्रभु या चैतन्य महाप्रभु होने की एक्टिंग करते हैं। कई कई परंपराएं ऐसी चल रही हैं, अपने ही भाव, अपना ही केंद्र, अपना ही प्रोसेस, और बोलते हैं कोई जप करने की जरूरत नहीं। नित्यानंद प्रभु के हृदय को कोई नहीं जान सकता। कई बार वे अनंत शेष का भाव लेकर सर्प की भांति रेंगते हुए गंगा में प्रविष्ट हो जाते हैं। अब सांप अनंत शेष हैं, अपने फनों पर विभिन्न विभिन्न प्लैनेट्स धारण किए हुए हैं। हर एक फन पे एक प्लैनेट है, और रेंगते हुए सांप की तरह जमीन पे रेंगते हुए, आप रेंगे हो कभी? रेंग ही नहीं पाओगे। और रेंगते हुए गंगा में प्रविष्ट हो गए। इतना ही नहीं, गंगा में इस प्रकार तैरते हुए नवद्वीप पहुंच गए। सोचो, चल के नहीं गए, सर्प की भांति अनंत शेष का भाव लेकर तैरते हुए पहुंच गए नवद्वीप। जल से बाहर आकर नित्यानंद प्रभु ने अपनी आंतरिक भाव का संवरण किया। अभी अपने को रोका और सीधे महाप्रभु के घर पहुंचे। वहां का दृश्य हृदय विदारक था। अब जो आंख ने देखा है वहां, उस आंख ने हृदय को मचोड़ दिया है। उस आंख ने हृदय को निचोड़ दिया है। उस आंख ने हृदय को झंझोड़ दिया है। क्या देखा है? सची माता 12 दिनों से बिना खाए पिए रह रही थी। ये 12 दिन हो गए हैं अभी लीला को, महाप्रभु को गए हुए 12 दिन हो गए, बिना खाए और बिना पिए। मात्र भक्ति के प्रभाव से उनके प्राण शरीर में अटके हुए थे, नहीं तो जीवित नहीं रह सकता कोई 12 दिन बिना जल पिए। 2-3 दिन बिना पानी के, यानी और, हाँ 12 दिन हो गए बिना खाए बिना पिए। एक दिन व्रत रखना पड़े, अगले दिन देखिए क्या हाल होता है। अगले दिन क्या, उसी दिन शाम तक देखिए अपना क्या हाल होता है। निर्जल, याद है? अरे प्रभु जी कैसे भूल सकते हैं। निर्जल के दिन क्या हालत होती शाम तक। कई भक्त मुझे बताते हैं प्रभु जी रात तक नींद भी नहीं आती, इधर उधर करवट बदलते हैं बस। कोई कहता है पेट कमर से चिपक गया, कोई कहता है कि प्रभु जी अपना निर्जल तो ठीक था, बच्चों के लिए पकवान बनाते बनाते ऐसा लगता है कि बस व्रत बनाया ही क्यों।
कोई कहता है शाम तक जाते जाते हौसला टूट गया। कोई कहता है मानसिक रूप से मेरा बल जा रहा था, शारीरिक रूप से तो जा ही रहा था। कोई कहता है उस दिन मुझे पानी की अहमियत पता लगी, कि जिसको हम ऐसे ही उठा के पी लेते हैं वो कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। अति परिचय अवज्ञात। अति परिचय में हम उन्हें लाइटली ले लेते हैं, ऐसा कोई कहता है। तो भक्तों के विभिन्न विभिन्न रियलाइजेशंस हैं निर्जल को लेके, लेकिन एक चीज कॉमन है कि तपस्या हो जाती है बहुत, एक दिन में। और अगर सची माता को 12 दिन हो गए हैं, और ऐसा नहीं है कि वो भी कोई तपस्या कर रही हैं कि नहीं मैंने 12 दिन का व्रत लिया है, मैंने 10 दिन का व्रत लिया, व्रत नहीं लिया है, इच्छा नहीं है। भूख और प्यास दोनों संग छोड़ के जा चुके हैं। सारा दिन विलाप। ये भगवान से बिछुड़ने का भक्तों का जो प्रेम है ना, ये बहुत गहरा है। हम तो भगवान के विरह में 56 भोग खा रहे होते हैं, क्यों विरह लगता ही नहीं हमको। हमारा वैसे ही मॉर्निंग, वैसे ही लंच, वैसे ही डिनर, और 10 चीजें भर लेते हैं हम, मॉर्निंग स्नैक्स, आफ्टरनून स्नैक्स, इवनिंग स्नैक्स, और फिर कहते हैं हमें विरह हो रहा है भगवान से। ये सिम्टम थोड़ी है भगवान से विरह का। विरह का क्या सिम्टम है? विरह का सिम्टम है अभी भूख प्यास है ही नहीं, गायब है। सची माता यानी यशोदा मैया अभी बिल्कुल यशोदा के मूड में ही है। क्यों? यशोदा के भी नंदलाला यशोदा को छोड़ के चले गए थे, कह के गए थे मैं आऊंगा, मैं वापस आऊंगा, लेकिन कभी वापस आया ही नहीं। विरह में, ऐसे ब्रज में जब हम गोवर्धन की यात्रा करते हैं, वहां पर एक जगह आती है, भगवान के एक सखा थे लोठा। जब अक्रूर जी उन्हें लेके जा रहे थे, तो लोठा जी ने बहुत प्रसाद बनाया भगवान के लिए, और बड़े पकवान बनाए, मिठाइयां बनाई बड़ी जबरदस्त। और भगवान जा रहे थे तो बोले भगवान मैंने ये आपके लिए बनाया है, पैक करके ले जाइए, रास्ते में आपको भूख लगेगी। है ना, भक्तों का ऐसे होते हैं ना, जब लगता है कि नहीं, भक्त जा रहे हैं, दूर यात्रा में जा रहे हैं तो उनके लिए कुछ सेवा कर दें, कुछ बना दें, पैक करके दे दें, ये खाएंगे तो हमें बड़ी संतुष्टि होएगी, ऐसा भाव आता है। तो ये लोटा ने खूब पकवान बना के भगवान को दिया। भगवान ने बोला नहीं मैं नहीं लेके जा रहा, मैं बस थोड़ी देर में वापस आ रहा हूं। बस मथुरा गया, अक्रूर जी साथ में है, अक्रूर जी वहीं थे। बोले बस हम गए और आए, हमें तो वहां एक दो काम है छोटे छोटे, वो काम करके वापस आएंगे, तुम वेट करो, ऐसे भगवान बोल गए उसको। और वो लोठा जी वहीं बैठ गए, और वहीं बैठ के
वेट करते रहे कि कृष्ण वापस आएंगे। कृष्ण वापस नहीं आए। लोठा जी वहां से हटे ही नहीं। ऐसी मान्यता है कि आज भी वो उसी पोज में, उनका शरीर मरा नहीं, उनके शरीर को जलाया नहीं गया, उनके शरीर को दफनाया नहीं गया, वो शरीर आध्यात्मिक शरीर बन गया। वैसे ही बैठे 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 आज भी वहीं बैठे हैं। आज भी वहां लोग, भगवान ने फिर उन्हें वरदान दिया कि जो परिक्रमा करेंगे तुम्हारे यहाँ अटेंडेंस लगा के ही जाएंगे आगे। तो आज भी वो नोट करते हैं, वहीं बैठे हैं, पकवान बनाते हैं, रोज वहां पकवान बनते हैं और वहां उनके सामने रख जाते हैं और वो वेट करते हैं। पत्थर जैसे हो गए हैं और वो उनका ओरिजिनल शरीर है। और आज भी कृष्ण के आने की वेट कर रहे हैं। विरह देखिए क्या होता है। ना कुछ खाया लोठा जी ने, ना कुछ पिया। उस स्थान को नाम पड़ गया पूछरी का लोठा। वो बिल्कुल गोवर्धन की पूंछ, जहां गोवर्धन जी का, या तो उसे मुखारबिंद से निकलते हैं, आगे जाते हैं, नरसिंह मंदिर पार करके गोपाल जी का मंदिर आता है, फिर नरसिंह मंदिर आता है, मुकुट द्वार आता है, उसके बाद में जाके पुछरी का लोठा एक जगह है, वहां पर ये विराजमान है। तो विरह है, विरह में भूख प्यास कहाँ सताती है? और अगर सताती है तो विरह है नहीं अभी। तो हम अपने आप को कुछ भी कह दें, कुछ ना बड़ा भक्त बोल दें, कितना बड़ा बोल दें, हम बहुत प्रेमी हैं, हम बहुत भक्त हैं, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, लेकिन जिनको सच्ची में विरह है उनके साथ तो ये होता है। बहुत हाई रियलाइजेशन है। हमें भी विरह है। हमारा विरह कभी कभी जागता है। दिन में 4-5 मिनट, 2 मिनट लगता है वो हम कृष्ण से दूर है। हालांकि ये भी बहुत श्रेष्ठ बात है। ये 2-4-5 मिनट भी किसी नॉर्मल व्यक्ति के जीवन में नहीं आ सकते, आप जैसे श्रेष्ठ लोगों के जीवन में ही आ सकते हैं। लेकिन श्रेष्ठतम बात की जा रही है, श्रेष्ठ से भी ऊपर श्रेष्ठतम। तो मैया अभी 12 दिन से ना खाया है ना पिया है, तो फिर जीवित कैसे है? जीवित यहाँ पे वृंदावन दास ठाकुर लिख रहे हैं, भक्ति के प्रभाव से जीवित है बस। जो भी उनसे मिलने आता वह केवल एक ही प्रश्न पूछती, क्या तुम मथुरा से आए हो? कृष्ण बलराम का क्या समाचार है? यानी कि बिल्कुल यशोदा के मूड में। तो जो कोई आता बोलता मथुरा गए, मथुरा से आए, कृष्ण बलराम कैसे हैं? यह कहकर वे प्राय मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ती। यशोदा मैया के भाव में निमग्न में बार बार यही कहती, मुझे उनकी बांसुरी और सींगों की ध्वनि सुनाई दे रही है, क्या अक्रूर उन्हें लेने आ रहे हैं? अभी मैया यशोदा बांसुरी सुनाई देती है उनको कभी दिन में। एब्जॉर्ब्ड है ना इतना कृष्ण में। नित्यानंद प्रभु सची माता के चरणों पर गिरकर प्रणाम करने लगे। भक्तों ने उत्साह पूर्वक उनका स्वागत किया, परंतु उनके आने से भक्तों के विरह भावना और उत्कट हो गई। सची माता कराह कर उठी, मेरे पुत्र, मेरे लाडले। भक्तों ने नित्यानंद प्रभु का आलिंगन किया और स्वयं उनके आनंद अश्रुओं से भीग गए। सब लोग तुरंत चलो, महाप्रभु अद्वैताचार्य के घर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, मैं तुम सबको लेने आया हूं। ये समाचार सुनाकर नित्यानंद प्रभु ने सबको सांत्वना दी।
अब जिससे कोई चीज बिछड़ गई हो, वो चीज मिलने का समाचार मिल जाए तो कितनी कितनी शांति मिलती है। मान लीजिए आपने कोई चीज आपके पास थी, वो खो गई है। मान लीजिए आपने कोई चीज कहीं रख दी है और कीमती चीज है, और आप ढूंढ रहे हो, आपको मिल नहीं रही। आप ढूंढ रहे हो, आपको मिल नहीं रही। आप ढूंढ रहे हो, आपको मिल नहीं रही। आप सबसे पूछ रहे हो, तुमने देखी, तुमने देखी। अभी 2 दिन पहले एक भक्त ने कुछ पैसे रख के भूल गया कहा। और वो पैसे भी काफी पैसे थे, रख के भूल गया। और रख के भूल गया तो वो दुकंठा है, कहाँ गए, कहाँ गए, घबरा गया। जिस जिस व्यक्ति से मिला उससे पूछने लगा, तुमने देखे कहीं, तुमने देखे कहीं, तुमने देखे कहीं। 1 डेढ़ घंटा पूरा घर ढूंढने के बाद मिल गए। जब मिल गए, मिल गए। जब तक नहीं मिले थे, ढूंढने की कितना ललक, कितना एंजाइटी थी। ये कृष्ण के लिए एंजाइटी होनी चाहिए हमारी। कृष्ण से भी तो हम बिछड़ गए हैं। ये तड़प, उस वक्त प्रार्थना, उस वक्त की जो भावना है, ये भावना का टेस्ट लीजिए। वो भक्त ले सकता है जिसके साथ ऐसा हुआ होगा, कि ऐसा टेस्ट कृष्ण के लिए आने लगे अगर। और फिर सोचिए जब मिलेंगे तो क्या भाव आएगा। रोने लगोगे। और कोई खबर दे जाए, नहीं नहीं उस बैग में रखें, उस वक्त तो लगता है, अरे तुम तो मेरे प्राण बचा लिए तुमने। ये खबर सुना के तुमने मेरे प्राण बचा लिए। ऐसे अभी नित्यानंद प्रभु इन सब भक्तों के प्राण बचा रहे हैं कि हम आपको मिलवाएंगे। महाप्रभु आ गए हैं। चलो सब अद्वैत आचार्य के घर चलो। महाप्रभु के वियोग में क्षीण काय हुए भक्तों को नवीन जीवन मिल गया। अभी सब टूटे फूटे थे, अभी सब में ऊर्जा आ गई, एकदम से एनर्जी आ गई। तो रिलेट कीजिए, कोई चीज खो जाए, उसे मिलने का जब टेस्ट आता है। अब इससे सुनकर सबको नवीन जीवन मिल गया। उल्लासित हो वे हरिनाम संकीर्तन करने लगे। सची माता ने महाप्रभु के जाने के बाद से अन्न जल नहीं लिया था। 12 दिन बीत चुके थे। उनकी दयनीय अवस्था को देखना नित्यानंद प्रभु के लिए असहनीय था। देखिए, ये अवधूत कुछ भी देख सकते हैं, लेकिन भक्तों का कष्ट नहीं देख पाते। बलराम जी कुछ भी देख सकते हैं, भक्तों का कष्ट नहीं देख सकते। इसीलिए उनका नाम है बलराम। वो आध्यात्मिक बल देते हैं, और जब भक्तों को वो बल स्वीकार किया हुआ देखते हैं तो आनंदित होते हैं, इसलिए उन्हें राम कहा जाता है। भक्तों के आनंद में स्वयं आनंद लेना, बन गए बलराम। इन्हीं से आध्यात्मिक बल है। बल क्या है? अपने को जीरो मानना, यही बल है। ये आध्यात्मिक बल है। सब कुछ सहने की शक्ति रखना, ये आध्यात्मिक बल है। सबको सम्मान देना, ये आध्यात्मिक बल है।
ये बलराम जी दे सकते हैं। तो नित्यानंद प्रभु भक्तों के कष्ट नहीं देख पाते, वे तुरंत आध्यात्मिक बल प्रदान करते हैं भक्तों को। आश आश्वासन भरे धीमे स्वर में उन्होंने कहा, माता अपना विषाद त्याग दो, परम सत्य परमेश्वर ने तुम्हारे गर्भ से जन्म लिया है। प्रत्येक भक्त के वे प्राण स्वरूप हैं। उन्हीं परमेश्वर ने तुम्हारा संपूर्ण आध्यात्मिक एवं संसारिक उत्तरदायित्व लिया हुआ है। स्वयं अपनी छाती पर हाथ रखकर उन्होंने ये वचन लिया था। भगवान सदैव जानते हैं हमारे लिए क्या सर्वश्रेष्ठ है। तुम अपना सर्वस्व उनके चरण कमलों पर समर्पित करके प्रसन्न एवं शांत रहो। अब देखो बलराम जी यशोदा मैया को सांत्वना दे रहे हैं। कई बार बच्चों को बड़ों को सांत्वना देनी पड़ती है, कई बार शिष्य को गुरु को भी सांत्वना देनी पड़ती है, देनी चाहिए। गुरु ने भगवान की सेवा का जो बेड़ा उठाया है वो बहुत एंजाइटी भरा है, उसमें बहुत एंजाइटीज हैं, लेकिन ये गुरु ने स्वयं चुना है। भगवान की सेवा करने का प्रण लिया है, ये जीवन भगवान को समर्पित करने का प्रण लिया है। अब उसमें बहुत एंजाइटीज आती हैं, बहुत एंजाइटीज आती हैं। शिष्य का क्या धर्म है? वो गुरु को, सीनियर्स को सांत्वना दे। गुरुदेव हम आपके साथ हैं, आप बताइए क्या करना है, हम करेंगे। भले गुरु उनको ना करने दे, लेकिन ये सांत्वना भरे शब्द उसको बल देते हैं। उत्साह, जब उनको लगता है भक्तों में उत्साह है, कोई सेवा आई, सब लोगों ने हाथ खड़े करके मैं करूंगा प्रभु जी, मैं करना चाहता हूं, मैं करना चाहता हूं, तो उसको उत्साह आता है। कभी कोई बहुत विकट परिस्थिति है, उसमें साथ खड़े रहना, बोलना कोई बात नहीं, ऐसे शब्द बोलना जिससे सांत्वना उनको अच्छा लगे। आप भगवान के लिए कर रहे हैं, कोई बात नहीं, हम आपके साथ, बस इतना ही। अब बलराम बच्चे हैं यशोदा मैया के, लेकिन बच्चे हैं, लेकिन मां को सांत्वना दे रहे हैं, ज्ञान नहीं दे रहे, सांत्वना दे रहे हैं। हे मैया, वो परम परमेश्वर ने आपके गर्भ से जन्म लिया है, वे जानते हैं हमारे लिए क्या सर्वश्रेष्ठ है। माता चलो भक्तों की प्रसन्नता हेतु रसोई बनाओ। 12 दिन से ना खाया है ना पिया है, क्या जान बची होगी बेचारी माँ में। लेकिन क्या कह रहे हैं, सब भक्तों के लिए कुछ बनाते हैं मैया, कुछ बनाओ। यही भगवान श्री कृष्ण की सच्ची सेवा है। देखो बलराम गुरु तत्व क्या कह रहे हैं, वैष्णवों की सेवा करो, यही सच्ची सेवा है। तुम्हारे हाथ का बना भोजन करके करने के लिए ये सदा ललायत है। तुम उपवास करती हो तो श्री कृष्ण भी उपवास करते हैं। मैं भी तुम्हारे हाथ के बने स्वादिष्ट व्यंजन खाने के लिए आतिर हूं मां। अभी नित्यानंद प्रभु मैया को प्रेरणा दे रहे हैं, देखिए कितनी बड़ी प्रेरणा दे रहे हैं। बोल रहे हैं हम आतुर हैं आपके हाथ से खाने के लिए। आप किसी भक्त के घर जाके ऐसा बोलो ना, हे मैया, हे माता जी, बड़ी भूख लगी है, आपके हाथ में बहुत स्वाद है, आपके हाथ का भोजन खाने के लिए बड़ा मन कर रहा है। तो माता जी को कितना है ना, एकदम से कहेंगे अच्छा। आपने उनकी प्रशंसा भी कर दी, उनको प्रेरणा भी दे दी,
और आपको भोजन भी मिल गया। सब खुश, बनाने वाला खुश, पाने वाला खुश। अब किसी ने इतने प्यार से बनाया है, आप बोलो इसमें तो पानी ज्यादा है, इसमें तो नमक है नहीं, ये दाल है, इसमें दाल कहाँ है। तो जो बनाने वाला है वो भी शुद्ध, और जो पाने वाला है वो भी शुद्ध। और वही मीठे वचन से बनाने वाला कहेगा, अरे आज तो जल्दबाजी में बनाया, अगली बार आओगे ना मैं और अच्छा खिलाऊंगी। नहीं नहीं माता जी, ये भी बहुत स्वादिष्ट है, बहुत अच्छा है। कृष्ण प्रसाद किसी अभागे को मिल जाए, वो भी आपके हाथ का, श्रेष्ठ वैष्णव के हाथ का, वैष्णवी के हाथ का, तो जीवन तो सार्थक हो गया। तो उसको और प्रेरणा मिलेगी, सच्ची बात है। तो नित्यानंद प्रभु ने बहुत मोटिवेट कर दिया मैया को। मैया को कहा, आपके हाथ का प्रसाद व्यंजन पाने को मैं भी बड़ा लालायित हूं। और क्योंकि आपने नहीं खाया है तो कृष्ण ने भी नहीं खाया है, यशोदा मैया। जब आप बनाओगे नहीं तो वो खाएंगे क्या। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दे रहा हूं, समय हो गया। ये समय क्यों हो जाता है, लेकिन समय की मर्यादा में तो रहना ही पड़ेगा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, शिल वृंदावन दास ठाकुर की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय, आप सभी गौर प्रेमी भक्तों की जय। हरे कृष्णा। किसी भक्त का कोई प्रश्न, कोई टीका या कोई टिप्पणी? ओके, नो टिप्पणी नो टीका। ओके, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत ही सुंदर क्लास के लिए। आज आपने हमें ये बताया कि सेवक का मूड बताया स्टार्टिंग में। सेवक हमेशा प्रेममयी सेवा मांगता है और उसके बदले उनको कुछ नहीं चाहिए होता है। जैसे आज्ञा मिलता है वो कार्य में लग जाते हैं और उनको कोई रोक भी नहीं सकता है। तो आपने हनुमान जी की एग्जाम्पल से हमें बताया कि जैसे राम जी ने आज्ञा दिया कि सीता को ढूंढने के लिए, वो चल पड़े। बहुत सारे रुकावट आई पर वो नहीं रुके। तो यहाँ पे सेवक का कोई रेस्ट नहीं है और उनका कोई छुट्टी भी नहीं है, हमारा भी वही है। भक्ति में कोई छुट्टी नहीं है। और आपने ये बताया, जब भक्ति हृदय में प्रवेश कर जाता है तब भक्त का भाव पल पल में बदलने लग जाता है। तो जो अष्ट सात्विक विकार होते हैं उसको घेर देते हैं। उस टाइम अगर कोई और भक्त उनको देखता है तो उनकी क्रियाकलाप को वो नहीं समझ सकते। और आपने विरह का सिम्टम्स भी बताए। उस टाइम हमें भूख प्यास नहीं लगता है और जिनकी विरह में है उनके बारे में चिंता होने लगता है। जैसे सच्ची माता अभी 12 दिन से कुछ खाए नहीं है, पिए नहीं है, और महाप्रभु के बारे में विरह में है, सोच रहे हैं। और इसमें आपने लोठा जी की कथा भी सुनाई। तो अगर भूख प्यास हमें लगता है, सताता है, तो इसका मतलब हमारा विरह नहीं है, प्रेम भी नहीं है। तो जब हम फास्टिंग वगैरह करते हैं तो उसमें हमारा ये भी मूड होना चाहिए कि हमें भूख प्यास नहीं लगना चाहिए, विरह का महसूस होना चाहिए भगवान से। और आपने ये बताया कि जब हमारा कुछ मूल्यवान चीज अगर खो जाता है, उसको पाने के लिए हमारा जो तड़प होता है, वैसे तड़प हमारे कृष्ण के लिए होना चाहिए। और आपने ये बताया कि बलराम भक्त की दुख नहीं देख सकते हैं, भक्तों को वो आनंद में देख के वो आराम महसूस करते हैं, इसलिए उनका नाम बलराम है। यहाँ पे नित्यानंद प्रभु भी वही कर रहे हैं, सच्ची माता को देख के विरह में उनको भी कष्ट हो रहा है, वो उनको सांत्वना भी दे रहे हैं। थैंक यू सो मच प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और बहुत सुंदर क्लास के लिए। सभी भक्तों को भी धन्यवाद इतने प्रेम से श्रवण करने के लिए। प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे एक बार। हरे कृष्ण महाराज। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।